हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विच इज़ सिंपल लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के फिजिक्स का चैप्टर एनर्जी। तो बच्चों, एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी क्या किसको बोलते हैं हम। तो एनर्जी क्या हुआ, एनर्जी जब हम पे क्या होती है, कैपेसिटी होती है किसी काम को करने की, हम पे शक्ति होती है, हम पे जो क्षमता होती है किसी काम को करने की, तभी हम उस काम को कर पाएंगे अगर हम पे उतनी एनर्जी होगी। तो इस वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। तो चैप्टर शुरू करते हैं। एनर्जी इन फिजिक्स, work is said to be done when an object moves or gets displayed due to the force exerted on it। अब हम फिजिक्स की भाषा में, क्योंकि जो फिजिक्स है वो ब्रांच हुई साइंस की, तो उसमें जो वर्क किया जाता है, तो वर्क का होना तभी होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह में मूव करते हैं, उसमें फोर्स लगा के, यानी कि उसमें जब हम ताकत लगाते हैं, तो तब हम बोलते हैं कि हमने काम कर लिया। जैसे कि इफ़ यू रन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, वर्क इज़ डन बाय यू। जब आप एक जगह से दूसरी जगह दौड़ेंगे, तो यानी कि आपने वो काम किया है। तो दौड़ना भी क्या है, एक काम। क्यों? क्योंकि उसमें हमारी एनर्जी लग रही है। तो हम बच्चों दौड़ेंगे भी तो तभी जब हम पे ताकत होगी। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। और जो एनर्जी है वो काम करने के लिए भी ज़रूरी होती है। जो वर्क करेंगे हम, तो उसके लिए एनर्जी ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी रन फॉर अ लॉन्ग टाइम वी गेट टायर्ड एंड फील दैट वी डोंट हैव द एनर्जी टू डू समथिंग मोर। जैसे कि अगर हम बहुत लंबे टाइम तक भागेंगे तो हम थक लग जाती है हमें। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो हमारी एनर्जी है वो भागते भागते पूरी खर्च हो गई, यानी कि वहाँ लग गई, और हम थक जाते हैं और हम नहीं भाग पाएंगे फिर, अगर हम बहुत टाइम तक भागते रहे, क्योंकि हमारी एनर्जी खत्म हो गई है। दिस इज़ बिकॉज रनिंग इज़ वर्क एंड आवर बॉडी यूजेस एनर्जी टू डू द वर्क। और ये इसलिए हुआ क्योंकि रनिंग क्या है, भागना भी क्या है, काम है। क्योंकि बच्चों काम क्यों हो गया, क्योंकि उसमें हमारी एनर्जी यूज़ हो रही है। आवर बॉडी यूजेस एनर्जी टू डू द वर्क। और हमारी बॉडी को भी एनर्जी चाहिए होती है कुछ भी काम करने के लिए। वर्क एंड एनर्जी आर इंटर रिलेटेड। बच्चों, जब हम पे ताकत होगी हम तभी काम कर पाएंगे। वही यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब हम काम करेंगे, तो हम काम कब करेंगे, जब हम पे एनर्जी होगी। तो ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, यानी कि एक दूसरे से मिलते हैं। एनर्जी इज़ नीडेड टू डू वर्क। एनर्जी हमें काम करने के लिए चाहिए, हम तभी काम कर पाएंगे जब हम पे क्या होगी, एनर्जी होगी, ताकत होगी, ऊर्जा होगी, क्षमता होगी। और एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, वर्क डन। क्योंकि एनर्जी, तब जब हम पे एनर्जी होगी तब हम कोई काम कर पाएंगे। मोर एनर्जी मीन्स कैपेबिलिटी टू डू मोर वर्क। अगर हम पे ज़्यादा एनर्जी होगी तो हम ज़्यादा काम कर देंगे। जैसे कि हम अभी बोलेंगे कि हम सारे सब्जेक्ट का होमवर्क अभी करते हैं। क्यों? क्योंकि हम पे एनर्जी है उस टाइम। जब एनर्जी नहीं रहेगी तब हम सीधा क्या कर देंगे, मना, कि हमसे तो नहीं हो पाएगा। वट इज़ सिंपल मशीन। अब इसमें हम पढ़ेंगे सिंपल मशीन क्या होता है। मशीन्स हेल्प अस टू डू वर्क। तो बच्चों, जैसे मशीन है तो वो हम यूज़ क्यों करते हैं उन्हें, क्यों? अपना काम सरल बनाने के लिए, ताकि हमें उन पे ज़्यादा टाइम ना लगे और हमारा काम जल्दी हो जाए। तो वैसे ही जो मशीन है वो हमारी मदद करती है काम करने में। ए सिंपल मशीन इज़ ए टूल दैट मेक्स आवर वर्क ईजियर। एक सिंपल मशीन एक टूल टाइप का है, टूल जो हम यूज़ करते हैं अपना काम को आसान बनाने के लिए। इट हेल्प्स अस टू डू द सेम अमाउंट ऑफ वर्क विथ मच लेस एफर्ट दैट व्हेन डन मैनुअली। और मैंने जैसे आपको बताया कि जो मशीन है वो हमारा काम जल्दी करती है और हमें टाइम भी कम लगता है और फास्ट हो जाता है हमारा काम। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पीलर मेक्स इट यूज ईजियर टू पील द पोटेटोज। जैसे कि आपने आलू छीलने का पीलर देखा होगा ना, जिससे आलू छीलते हैं। तो अगर हम उससे उसको नाइफ से करेंगे तो उसमें हमें टाइम लगता है, तो पीलर से हमारा काम जल्दी हो जाता है। तो इसलिए पीलर भी क्या हो गया, एक टाइप की मशीन। क्यों? क्योंकि वो हमारा काम आसान कर रही है। सो पीलर इज़ अ सिंपल मशीन। तो पीलर क्या हो गई, एक सिंपल मशीन, एक साधारण सी सिंपल बिल्कुल मशीन हो गई है। व्हेन स्पून इज़ यूज टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट, स्पून एक्ट्स एज अ सिंपल मशीन। और जब हम स्पून को यूज़ करेंगे, जो चम्मच होता है खाने का, और किसी किसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरी ऑब्जेक्ट में रखने, किसी ऑब्जेक्ट को उसमें रखने के लिए, जैसे कि जो स्पून है वो हम क्या करते हैं, जैसे कि हम खाने की चीज़ बनाते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको उस पे रख के दूसरे वाले उसमें वेसल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसलिए वो स्पून भी क्या हो गई, मशीन हो गई। क्यों? क्योंकि वो भी हमारा काम कर रही है, हम उसको कहीं कामों में यूज़ करते हैं।
एग्जाम्पल्स ऑफ सम टूल्स दैट आर यूज एज सिंपल मशीन। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि हम एक टूल की तरह, यानी कि जिसको हम एक सामान की तरह यूज़ करते हैं अपनी रोज़ की ज़िंदगी में, जो कि हमारे काम ईजी बनाती हैं। स्पून टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट, जो स्पून है, चम्मच है, तो वो किसके काम आती है? लिफ्ट, यानी कि छोड़ना किसी ऑब्जेक्ट को। जैसे कि हमने एक वेसल से सब्जी निकाली और एक दूसरी थाली में सब्जी डाल दी। स्क्रू टू होल्ड थिंग्स टुगेदर, और स्क्रू बच्चों कील वो काहे के लिए काम आती है? किसी ऑब्जेक्ट को बांधे रखने के लिए, यानी कि उस पे अटकाने के लिए। नाइफ और पिलर टू पुश थिंग्स अपार्ट, और नाइफ और पिलर हम जैसे कि यूज़ करते हैं सब्जियां वगैरह के जो बाहर के होता है उनका आउटर का छिलका, तो उसको हटाने के लिए, तो ये काम करते हैं ये सिंपल मशीन। तो हमने इनके बारे में पढ़ा कि ये हमारे काम को ईजी बना देती हैं। पुली और लीवर, जैसे कि बच्चों ये पुली है तो ये हम किस में यूज़ करते हैं? वेल में, जब हमें पानी निकालना होता है नॉर्मल, हमने वहीं देखा है ज़्यादातर, और कामों में भी यूज़ होती है जैसे भारी सामान को निकालने में। और लीवर भी जो ऑब्जेक्ट बहुत भारी होता है उस पे हम फोर्स, डायरेक्टली हमारा फोर्स तो नहीं लग पाता उतना, वो आसानी से नहीं उठ पाती है, तो हम किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करके उसको निकालते हैं। तो वही जो वर्क है वो लीवर के थ्रू हम कर रहे हैं, इसके थ्रू हम अपना काम आसान बना रहे हैं। टू लिफ्ट और मूव थिंग्स, यानी कि चीज़ों को छोड़ने के लिए और उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, हिलाने के लिए। बॉटल ओपनर, अब हमने देखा होगा कि जो हम कोका कोला वगैरह पीते हैं उनके ढक्कन तो हमसे खुलते नहीं है, तो हम उसके लिए भी यूज़ करते हैं एक ओपनर। तो टू ओपन द लिड ऑफ ए बॉटल, उसके ढक्कन को खोलने के लिए, तो वो भी सिंपल मशीन हो गई। डोर नोब टू ओपन द डोर, और डोर नोब भी करते हैं जिसमें क्या होता है? लॉक लगा रहता है, तो वो भी हम क्या करते हैं? लॉक कर देते हैं, अनलॉक कर देते हैं, तो वो भी एक टाइप की सिंपल मशीन हो गई है। These tools are called simple machines as most of them have none or one moving part। तो इन टूल्स को हमने सिंपल मशीन क्यों कहा है? क्योंकि उसमें या तो बिल्कुल ही नहीं है मूविंग पार्ट, और या तो केवल एक है। जैसे कि हमने पुली में देखा, उसमें ये जो सर्किल है जिस पे कि ये रस्सी रहती है, तो वो केवल मूव करता है, तो यहाँ पे तो ये मूव हो गया। बट बच्चों जो लीवर है उसमें तो कोई चीज़ मूव नहीं कर रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे से तो हमने एक स्टिक पकड़ी हुई है लंबी सी, और उससे हम इस पत्थर को हिला रहे हैं। तो वैसे ही जो ये सिंपल मशीन है तो इसमें इतना मूविंग नहीं होता। जैसे आपने नाइफ में देखा होगा, उसमें उसका कोई मूविंग पार्ट तो है नहीं, उसमें आगे से क्या होता है, उसका जो शार्प एज होती है, तो उससे क्या होती है, हमारी सब्जियां वगैरह हम जल्दी काट लेते हैं। और पिलर में भी कोई मूवेबल टूल तो लगा है नहीं, तो इस वजह से उसमें कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं है। तो किसी में है एक, किसी में बिल्कुल ही नहीं है, यही वो कह रही हैं जो हम टूल यूज़ करते हैं उसमें। अदर मशीन्स लाइक स्विंग मशीन, बाईसाइकिल, व्हील बैरो, लॉन मोवर एट्सेट्रा। तो बच्चों जैसे कि हमने देखा कि जो कपड़े सिलने की मशीन होती है उसमें तो होता है ना, जो व्हील्स होती हैं वो हिलती हैं, यानी कि वो रोटेट करती हैं। और बाईसाइकिल के हमने दोनों टायर देखे हैं, उनके मूविंग पार्ट बहुत हैं। जैसे बाईसाइकिल में 2 टावर होते हैं, 2 टायर होते हैं, तो वो दोनों क्या करते हैं? मूव करते हैं। एंड आर मेड अप ऑफ 2 और मोर सिंपल मशीन्स, तो यानी कि वो 2 और 2 से ज़्यादा सिंपल मशीन के बने होते हैं। दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स मशीन, उनको कॉम्प्लेक्स मशीन भी कहते हैं, जिसमें ज़्यादा और पार्ट होंगे, जिसमें 3 की बजाय 4, 4 की बजाय 5। ए सिंपल मशीन मेक द वर्क्स ईजियर बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड और मल्टीप्लाइंग द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड। अब जो सिंपल मशीन है जैसे कि हमने पढ़ा, वो हमारा काम क्या करती है? बहुत आसान करती है कि उनकी जो हमारे फोर्स की है वो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। कैसे? जब हम किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाएंगे तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो हिल के जहाँ पे अपनी जगह है वहाँ पे तो नहीं रहेगा, वो दूसरी जगह में रहेगा। और यही जो फोर्स है, जितनी बार हम उसको हिलाने में लगाएंगे तो वो उतना क्या हो जाता है, उतनी ज़्यादा बार जो फोर्स लगा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। द फैक्टर बाय विच अ मशीन मल्टीप्लाइज द फोर्स अप्लाइड इज कॉल्ड द मैकेनिकल एडवांटेज। जैसे कि जैसे कि हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को हिलाना है और हम उसको हिलाने के लिए कोई टूल यूज़ कर रहे हैं, और हम जितनी बार फोर्स लगाएंगे तो उतना क्या हो जाएगा, वो फोर्स उतनी बार लगेगा, तो उसको बोलेंगे हम मैकेनिकल एडवांटेज, जिससे कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अब यहाँ पे आपको एक एक्टिविटीज़ के थ्रू एग्जाम्पल बताया गया है कि सिंपल मशीन यहाँ पे कैसे हम यूज़ करते हैं, कैसे हम अपने काम को आसान बना रहे हैं। एम टू डिमोस्ट्रेट द यूज़ ऑफ ए सिंपल मशीन, यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो सिंपल मशीन है वो किस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं उसका। ट्राई टू लिफ्ट अ हैवी बॉक्स डायरेक्टली, जैसे कि यहाँ पे एक लोड लिखा हुआ है, हैवी बॉक्स है ये, तो इसको हमने मूव करवाना है, उसकी उसकी जो जगह है उससे दूसरी जगह में रखना है। नाउ यूज़ अ लीवर, अब यहाँ पे हमने एक लीवर यूज़ किया है, और सिंपल मशीन टू लिफ्ट द हैवी बॉक्स।
और इस बॉक्स को हिलाने के लिए, ये जो बच्चों बॉक्स है इसको हिलाने के लिए हमने ये जो लीवर है ये यूज़ किया है। और एक उसी के आगे एक स्टोन भी रखा है, ये है बच्चों जैसे स्टोन भी रखा है हमने। लॉन्ग स्टिक इज पुश्ड अंडर द एज ऑफ हैवी बॉक्स, और ये जो लॉन्ग स्टिक है यानी कि ये जो लॉन्ग स्टिक है इसको हमने इस हैवी बॉक्स को उसकी जगह से मूव करवाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने एक स्टोन भी रखा है जिसके ऊपर वो जो स्टिक है वो हमने रखी है। Long stick is pushed under the edge of heavy box and the other end of the stick is rested on a stone। एक तो हमने यहाँ पे पकड़ी है ये देखो इनके हैंड में, और एक हमने ये स्टोन के ऊपर इस डंडी को रखा है। This forms a lever that changes the direction of force। और ये एक क्या कर रहा है, लेवर फॉर्म कर रहा है जो कि इस हमारी जो फोर्स की डायरेक्शन, ये एफर्ट लग रहा है यहाँ से, हमारी फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। और जो लोड है उसकी डायरेक्शन क्या है, वो हम मूव करवानी है हमने उस लोड को। दिस फॉर्म्स अ लेवर दैट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और ये जो लेवर है ये हमारी फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, हमारा काम क्योंकि आसान बना रहा है। एंड यूजेस ग्रेविटी टू रिड्यूस द फोर्स अप्लाइड। और ग्रेविटी का यूज़ हो रहा है जिससे कि जो फोर्स है वो क्या हो रहा है, कम लगा रहे हैं हम, क्योंकि हमने जो ये लेवर पकड़ी है ये एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे पकड़ी है ताकि जो लोड है वो जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये थोड़ा मूव हो जाए। तो ये जो कंक्लूजन है ये क्या बता रहा है, सिंपल मशीन्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिड्यूसिंग द एफर्ट। जैसे कि ये लेवर है तो यहाँ पे जो हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, हमारा जो एफर्ट है उसको कम कर दे रहा है। और फोर्स अप्लाइड टू डू अ स्पेसिफिक वर्क, और हमारा जो फोर्स है हमें उतनी ताकत नहीं लगानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हमने इस लेवर को यूज़ किया है, और उसके लिए हमने ये स्टोन भी लगाया है। ये एक लॉन्ग स्टिक है तो इसमें हम एफर्ट लगा रहे हैं, थोड़ा डिस्टेंस से लगा रहे हैं। तो हमारा जो लोड है उससे पहले तो वो हिल नहीं रहा था, जब हमने इसको यूज़ करके किया थोड़ा बहुत उसमें मूवमेंट आ गई, यानी कि हम अब उसको थोड़ी दूसरी जगह पे रख सकते हैं, यानी कि उसको हिला सकते हैं। उससे पहले हमारा फोर्स नहीं लग रहा था, जितना उस लोड पे हमारा फोर्स लगेगा वो नहीं लग रहा था। तो हमने यहाँ पे ये सिंपल मशीन को यूज़ किया है, इस लॉन्ग स्टिक को जो एक लेवर की तरह काम कर रहा है। तो ये जो लेवर हो गई ये क्या है, एक टाइप की सिंपल मशीन। बच्चों अगर आपको जो भी मैंने आज साइंस फिजिक्स में ये आपको चैप्टर पढ़ाया एनर्जी, आपको लगा कि आपको मैंने अच्छे तरीके से समझाया तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और बच्चों इस पार्ट 1 में इतना ही, बाकी का जो रेस्ट रिमेनिंग चैप्टर है वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।